और चलिए बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करते हैं। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। ट्विन टावर के भ्रष्टाचार की सच्चाई अब उजागर होगी। ट्विन टावर की 30 दिन में आपको बता दें कि जांच रिपोर्ट देनी होगी। सरकार का साफ तौर पर यह स्पष्ट निर्देश दे दिया गया है। सरकार के निर्देश पर जांच अधिकारी को भी बदला गया है। और आपको बता दें कि ग्रेनो प्राधिकरण, आपको बता दें कि ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के ओएसडी सौम्य श्रीवास्तव अब इस पूरे मामले की जांच करेंगे। औद्योगिक विकास के सीएस नरेंद्र भूषण ने जांच के आदेश दिए हैं और ये पूरा मामला 2004 से 2006 के बीच लगभग 54,820 वर्ग मीटर जमीन का आवंटन इस पूरे मामले के तहत किया गया था। सेक्टर 93A में ध्वस्त किए गए थे ट्विन टावर, जिनको हम सभी ने पिछले साल देखा। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर यह ध्वस्तीकरण की जो प्रक्रिया है वो ट्विन टावर को लेकर की गई थी। 27 अगस्त 2022 को ये टावर गिराए गए थे। 2009 में अतिरिक्त पार्क खरीदा गया था सुपरटेक कंपनी की तरफ से। और अब इस पूरे मामले में उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से साफ तौर पर निर्देश दे दिए गए हैं। 1 महीने में जांच रिपोर्ट देनी होगी, जांच करनी होगी पूरे मामले की। 11 मंजिल के टावर को 24 मंजिल तक कैसे इजाजत दे दी गई, इस बात को लेकर आपको बता दें कि ये पूरी जांच रिपोर्ट कमेटी और जांच अधिकारी सौंपेंगे सरकार को। जांच रिपोर्ट सौंपी जाएगी सरकार को। कैसे 11 मंजिल के टावर को 24 मंजिल तक बनाया गया और इस पूरे मामले में किन किन, आपको बता दें कि नामों का भी सामने आना होगा, ये भी देखना होगा। भ्रष्टाचार में आपको बता दें कि कई बड़े आईएएस अधिकारी भी शामिल हैं। लगभग 16 अफसरों पर इस पूरे मामले से पर्दा उठने पर गाज गिर सकती है। आपको यह भी बता दें कि आईएएस प्रवीण कुमार इससे पहले जांच अधिकारी थे इस पूरे मामले के, जिनको 4 महीने पहले जिनका ट्रांसफर कर दिया गया था। और अब इस पूरे मामले को लेकर यहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साफ तौर पर निर्देश दिए गए हैं कि इस पूरे मामले में जांच रिपोर्ट 1 महीने के अंदर सरकार को सौंपी जाए। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे वरिष्ठ संवाददाता राजकुमार चौधरी हमारे साथ जुड़ गए। राजकुमार, फिलहाल किस तरीके से ये पूरा मामला और ट्विन टावर का वो जो ध्वस्तीकरण था वो पिछले साल हमने देखा किस तरीके से गिराया गया सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद, और अब इस पूरे मामले में उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से साफ तौर पर कह दिया गया है कि 1 महीने का समय है, जांच करिए, रिपोर्ट दीजिए सरकार को। बिल्कुल विशाखा, निश्चित तौर पर हिंदुस्तान के इतिहास में ये अपनी तरह का एक अलग मामला सामने आया था। तकरीबन 7 महीने पहले जिस तरीके से आपने बताया कि 27 अगस्त का दिन था जिस दिन दोनों टावरों को ध्वस्त किया गया, और एक सुपरटेक कंपनी ने ये ज़मीन ली। तकरीबन 54,000 वर्ग मीटर के आसपास ये ज़मीन थी और 2006 में इसका अलॉटमेंट हुआ ज़मीन का। धीरे धीरे करके ये बनती गई। ग्रेटर नोएडा से नोएडा के बीच जो एक्सप्रेस वे है सेक्टर 93A के अंदर ये ज़मीन आती है। और इस ज़मीन पर देखते ही देखते गगनचुंबी इमारतें खड़ी हो गई। पहले 11 टावर, फिर 14 टावर, फिर 16 टावर, फिर 18 टावर, फिर 24 टावर की बिल्डिंग इजाद कर दी गई और तमाम कायदे कानूनों को इसको ताक पे रखा। इसी के पड़ोस में रहने वाले एक पूर्व सैन्य अधिकारी थे, उन्होंने जब इसका विरोध किया तो स्वाभाविक तौर पर उनकी आवाज़ को दबाने का प्रयास किया, लेकिन उन्होंने तकरीबन 34 बार हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और अंततः हाई कोर्ट के बाद वो सुप्रीम कोर्ट पहुंचे और सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद 7 महीने पहले इन दोनों टावरों को ध्वस्त कर दिया गया। उस समय के तत्कालीन एसीओ ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण प्रवीण कुमार को इसकी जांच दी गई। 3 महीने के आसपास वो रहे, 4 महीने उनके तबादले को हो गए। 4 महीने से ठंडे बस्ते में ये जांच पड़ी हुई थी। अब ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण में ओएसडी हैं सौम्य श्रीवास्तव, पहले वो यहाँ पे एसडीएम रहे हैं। उसके अलावा कई और बहुत महत्वपूर्ण पदों पर रहे हैं और बहुत महत्वपूर्ण अधिकारी माने जाते हैं। पीसीएस से आईएएस बने हैं और उसके बाद अब इस समय ग्रेटर नोएडा के विकास के काम देख रहे हैं। नरेंद्र भूषण जो प्रमुख सचिव औद्योगिक विकास हैं, उन्होंने सरकार के निर्देश पर ये आदेश जारी किए हैं और आज ही इसकी जांच दी गई है और 30 दिन का समय मुकर्रर किया गया है कि 30 दिन के अंदर इसमें दूध का दूध और पानी का पानी
हो जाना चाहिए। 2006 के बाद तकरीबन 8 के आसपास ऐसे इसमें सीईओ रहे हैं जिन्होंने नोएडा प्राधिकरण की कमान संभाली है। उनके अलावा किन किन के हस्ताक्षरों से, क्योंकि नोएडा प्राधिकरण जो है एक ऑटोनोमस बॉडी है और वहाँ पर मुख्य कार्यपालक अधिकारी की रजामंदी के बिना कोई काम नहीं होता। नियोजन विभाग है, किस तरीके से इसका एफआईआर बढ़ाया गया, किस तरीके से कौन कौन अधिकारी इसमें शामिल थे, उन सब के चेहरे से पर्दा उठना है। जो सूत्रों के हवाले से जानकारी मिली है, तकरीबन 2 अधिकारी ऐसे हैं कि जो भगवान के पास चले गए हैं, मतलब वो कहीं ना कहीं अपनी अंतिम सांस ले चुके हैं। उनके नाम भी इसमें थे, लेकिन अब क्योंकि वो इस धरा पे नहीं है तो उनके बारे में क्या बात की जाए। लेकिन उसके अलावा 14 के आसपास अधिकारी ऐसे हैं कि जो रिटायर हो गए हैं, उनमें से बहुत सारे अधिकारी। अब देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि 30 दिन के अंदर इस जांच रिपोर्ट में क्या निकलता है। बिल्कुल, और देखिए जिस तरीके से चाहे वो सुपर टैंक कंपनी से लगाकर लगभग कहा जा रहा है कि 15 से 16 नाम इनमें आईपीएस अधिकारियों के भी हैं, यानी कि इन 30 दिनों के अंदर बड़े बड़े नाम हमारे सामने आएंगे ट्विन टावर के इस पूरे मामले को लेकर, कंपनी सुपरटेक के अंदर से भी और बाहर से भी, और साथ ही प्रशासनिक स्तर पर भी यहाँ पर बड़े खुलासे होंगे। कैसे 11 मंजिल की एक इमारत को 24 मंजिल तक यानी कि दोगुने से भी अधिक पहुंचाने का कार्य किया गया, और हम कहें कि परमिशन मिलती गई, मंजिलें बनती गई, और उसके बाद एक इतना बड़ा नुकसान इंफ्रास्ट्रक्चर का भी झेलना पड़ा। बिल्कुल विशाखा, क्योंकि नोएडा जो है वो कहीं ना कहीं अब हिंदुस्तान की एक पहले उत्तर प्रदेश की शो विंडो था, लेकिन अब हिंदुस्तान की पूरी निगाहें इस पे हैं। नोएडा, ग्रेटर नोएडा और यमुना विकास प्राधिकरण का जो गौतम बुद्ध नगर जनपद के अंदर ये जो ज़मीन आती है, इसमें हिंदुस्तान का सबसे बड़ा एयरपोर्ट बनाने की बातें हो रही हैं। वहाँ अगर नियमों को इस तरीके से ताक पर रख दिया जाए, सूत्रों के हवाले से जो जानकारी मिली है, 50 से ज़्यादा बिल्डिंगें और ऐसी हैं कि जो अभी जाँच के दायरे में हैं, और उन पर क्या कार्रवाई करती है सरकार, क्योंकि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बिल्कुल स्पष्ट तौर पे मानना है, जिस तरीके से उन्होंने उत्तर प्रदेश में एक अपने 6 साल के कार्यकाल में अपना एक नया कीर्तिमान स्थापित किया और भ्रष्टाचार पर बिल्कुल चोट की है, उसकी कमर को तोड़ने का काम किया है। अब देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि बाकी बिल्डिंगों का क्या होता है। बहुत सारे बिल्डर ऐसे भी हैं विशाखा कि आदमी ने अपने जीवन भर की कमाई एक भरोसे पर उन्हें दे दी। गगनचुंबी इमारतें खड़ी हैं। नोएडा प्राधिकरण, ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण और यमुना प्राधिकरण के बड़े अधिकारी उन बिल्डिंगों के आसपास से गुजरते हैं, लेकिन वो खंडर में तब्दील हो रहे हैं। मतलब आप देखिए कि अगर 10 साल पहले किसी बिल्डर ने कोई जमीन ले ली है और उस पर एक ढांचा खड़ा कर दिया है, लोगों से पैसे ले लिए हैं, उसके बाद पोजीशन नहीं दिए जा रहे हैं, ऐसे तमाम तरह के ऐसे मामले हैं। कोई क्योंकि तकरीबन 2 दर्जन से ज्यादा बिल्डर ऐसे हैं कि जो जांच के दायरे में हैं। 50 से ज्यादा बिल्डिंग ऐसी हैं जिनमें एफआईआर खरीदा गया, और ये जो 2 बिल्डिंगें जो गिरी, इसके बारे में भी बिल्कुल स्पष्ट तौर पे ये माना जाता था कि ऐसा नहीं होगा, लेकिन एक व्यक्ति ने लगातार कानून के दायरे में इसको लड़ा और तकरीबन 34 बार उन्होंने हाईकोर्ट का दरवाजा, क्योंकि उनका जो इंटरव्यू किया था हमने उस समय, उन्होंने बिल्कुल अपने मर्म को बताया कि अपने पेंशन के पैसे से उन्होंने लड़ाई लड़ी। लेकिन ये जो बिल्डर और ये जो अधिकारियों का जो गठजोड़ है, इस पर स्वाभाविक तौर पर एक चोट होनी है, और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इसलिए ये निर्देश दिए गए हैं कि 30 दिन के जो टाइम बाउंड है, उस 30 दिन में इस जांच रिपोर्ट को सामने लाया जाए, ताकि आगे वाले बिल्डरों पर भी कार्रवाई की जा सके। चलिए, बिल्कुल देखना होगा इस पूरे मामले का खुलासा किस तरीके से किया जाता है जब जांच रिपोर्ट पहुंचती है सरकार के हाथों में। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत धन्यवाद।